सी पैक पर हमला करेंगे और वो फिर सी पैक को बिल्कुल बेअसर कर देंगे। तो ये बात को समझते हुए ये एक बहुत स्ट्रेटजिक अड्डा था। इसमें उन्होंने ये किया है कि दौलत बेग हवाई अड्डे को अपने तोपों की जद में ले लिया है। अब इसके बाद में भारत ने ये किया है कि जो बफोर जो थे, जो जिस पर आपका बड़ा एक किस्सा चला था, जिस जो पर स्कैंडल उन्होंने था बहुत ज़्यादा जी, राजीव गांधी का। के ज़माने में इन्होंने इस पर बहुत किकबैक लिए थे। और ये स्वीडन का है, ये बफोर तोपें हैं। तो ये अच्छी तोपें हैं, वो मुमकिन है लेज़र को भी इस्तेमाल करें, इंडिया के पास भी लेज़र है। तो ये एक खौफनाक लड़ाई है जो कि यहाँ हो सकती है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की तरफ उनका भी अब जो ख़तरा है वो ये है कि वो पाकिस्तान की तरफ इसका रुख कर सकते हैं। मसला ये है कि इनके और इंडिया के दरमियान में 90 बिलियन डॉलर की तिजारत होती है। इस पर हम इंडिया ने कदगन लगाई है और इसको चाइना ये समझ गया है कि ये उनकी जो तिजारत है ये ख़त्म हो जाएगी बिलाखिर, क्योंकि ये पहले नंबर 2 पे था, फिर अमेरिका ने इसको पुश किया, इसको चीन को नंबर 3 पे ले गया और ये जान गया है कि ये आखिरकार में धकेलता हुआ इसको ख़त्म कर देगा। तो उसने कहा उसकी परवाह नहीं की, लेकिन अपने स्ट्रेटजिक मफादात को उसने पेश नज़र रखा। जी मिर्ज़ा साहब, अब आ जाएं इंडिया और पाकिस्तान के मामले पे। देखिए जैन साहब, इंडिया पाकिस्तान का मामला बड़ा संगीन है। मैं 2 बातें करना चाहता हूँ, अगर आपके पास वक्त है तो। एक तो ये बात ये है कि पाकिस्तान को ये जो तरीका पाकिस्तान ने इख्तियार किया है, ये पैसिव अंदाज का कि साहब वो जब हमला करेंगे तो फिर हम उसका जवाब देंगे, ये गलत तरीका है। उनका प्रोग्राम वाज़ेह है। उन्होंने स्पेन का मुताला किया है, वहाँ पर स्पेन में हमारे मुसलमानों की 800 साल हुकूमत थी। इंडिया में भी मुसलमानों की हुकूमत 800 साल के करीब, 750 साल 800 साल हुकूमत रही है। तो उन्होंने ये मुताला किया है कि इंडिया ने, नेहरू के ज़माने से ये मुताला शुरू हो गया था, तो उन्होंने ये मुताला कर लिया था कि पाकिस्तान मुसलमानों को कैसे इंडिया से बेदखल किया जाए। तो उस प्लान पर वो अमल दरामद कर रहे हैं और उसके अंदर उसमें सिर्फ पाकिस्तान राह में रुकावट है। और उस रुकावट के लिए पाकिस्तान के पास जो अल्लाह ताला ने जो उसको जो नेमतों से नवाजा है, जो उसके बाद जो असला दिया है, वो फिर इस तरह से नहीं दिया है कि आप यहाँ बैठ जाएं। असल में तो अगर ये होना ये चाहिए था, चाहे जब कुछ भी हो जाए, जब आपको मालूम हो कि उसके अज़ाइम ये हैं कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करना चाहता है नऊज़ बिल्लाह, तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे, उस दुनिया की सफ़ा हस्ती से उसको मिटा देना चाहते हैं इंडिया को हम ऐसी सूरत में, जबकि हमें वो नेस्तो नाबूद करना चाहता है। तो अब सूरत हाल में तो 2 बातें नहीं क्लियर होगी बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो जिस वक्त उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जब उन्होंने ये लागू किया था, उस वक्त के 1 महीने बाद में पूरा कलकत्ता से लेकर राजकुमारी से लेकर और दिल्ली तक जो है हंगामे हो जाने चाहिए थे और मुसलमान उठ खड़े होने चाहिए थे, जो कि नहीं उठे, जो बड़े अफसोस की बात है। मुसलमानों को उठना चाहिए था और जो भी हमारी ताकत थी वो हमारे पास हमें इस्तेमाल करनी चाहिए थी, वो हमने भी वो इस्तेमाल नहीं किया। हमारे पास ताकत नहीं थी, या हम दब गए, या हम डर गए, या हम असलियत का शिकार हो गए, जो भी करें, लेकिन गलत फैसले आपने किए। कंप्लीट फेल्यूर। आपका तारीख जब कभी भी मौरख लिखेगा, यही लिखेगा कि यू आर द फेल्यूर इन दैट केस। अब भी जो बात हो रही है, अब रोज़ आपके साथ खेल रहे हैं और क्वाड को आप भेज देते हैं। 10 दिनों के अंदर उन्होंने 3 क्वाड आपके भेज दिए। आप ये तमाशा ये कि आपको वो इश्तियाल दिला रहे हैं, आप मुश्तइल नहीं हो रहे हैं। भाई मुश्तइल नहीं होने की बात नहीं है, बात ये है कि उनका दिमाग उसी तरह से सीधा करो जैसे चीनियों ने सीधा किया। आपको ये ख्याल है कि आप वहाँ पर आप बदनाम हो जाएंगे, आप रुसवा हो जाएंगे, साहब ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। आप अपने बंगलों से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि आपके बेटे अमेरिका में पढ़ते हैं, आपकी औलादें आप अच्छे अच्छे बंगलों में रहते हैं। तो भाई आपको फिर छोड़ देना चाहिए ये काम, आपको फिर किसी और के लिए हवाले कर देना चाहिए। आपको उलमाए कराम को बुलाकर आप उनसे पूछें कि भाई क्या आप मैंने ये जो जिहाद लागू हो गया या नहीं हो गया। अगर वो कहते हैं कि जिहाद लागू हो गया तो फिर जिहाद करो, फिर किसी चीज़ पर परवाह ना करो। फिर बदर के लोगों ने कैसे फतह हासिल की थी बताओ, आप बता। हुनैन में कैसे फतह हासिल हुई थी, जंग खैबर में कैसे फतह हासिल हुई थी, ये बताओ आप मुझे कि कोई आप वहाँ पर बड़ी आपके पास तोपें थी जो आप वहाँ फतह होगी। तो आपके पास तो अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा आपको एटमी ताकत बनाया हुआ है, आपके मिसाइलों से लैस किया हुआ है, इसके बावजूद भी आपके पैर लरसते हैं। क्यों आपको खौफ आता है कि आप ये करें।
अच्छा जी, आपकी कोई स्ट्रेटेजी है तो वो भी नज़र नहीं आती। आपको ये स्ट्रेटेजी ये नज़र आती है कि बीमार आदमी है यहाँ पर, कोई आदमी उसका ख्याल कर रहे हैं। अच्छा जी, ये ख्याल हो रहा है कि सिंध में कोई गड़बड़ ना हो जाए, ये ख्याल हो रहा है कि पंजाब में वहाँ कुछ ना हो जाए, ये ख्याल है नियाज़ी साहब मारे हैं। भाई नियाज़ी साहब जैसे आदमी कोई अच्छे हुक्मरान नहीं हो सकते हैं। नियाज़ी की हिस्ट्री ये है कि जिनकी आप हिस्ट्री पढ़ लें, इनका बैकग्राउंड कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। दे आर नॉट गुड रूलर, दे आर नॉट गुड, इन एनी केस दे आर नॉट गुड। आप इस लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मेहरबानी करें कि नाउ रिविजिट योर प्लान और फॉर गॉड सेक खुदा की मदद हासिल करें और उस पर इंतज़ार करें, और दैट्स इट। आपको जो कुछ भी होना है वो तो होकर रहेगा। आप ये समझते हैं कि आप बच जाएंगे, नहीं बच सकते। आपने तारीफ पढ़ ली है, आपने नेमतुल्लाह शाह वली की तमाम जो पेशन गोई हैं वो पढ़ ली हैं, आपको सब बातें पता हैं, आपको ग़ज़वा हिंद का पता है। तो फिर इसके बाद में आप क्यों भरोसा करें? अगर आप मुसलमान हैं तो, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो फिर और बात है।